पूर्वोत्तर भारत हम लोग पढ़ रहे हैं ना, पूर्वोत्तर भारत। ठीक, आप लोग को हम असम पढ़ाए हैं, असम पढ़ाए हैं ना। असम में यहाँ पे देखिए सिलचर है क्या पॉलिटिकल वाले में, सिलचर पॉलिटिकल में ये देखिए, जब असम का हम लोग मैप बनाएंगे, ऐसे है, ठीक। अब इस वाले में यहाँ पे देखिए सिलचर है, देखिए सिलचर है। इस सिलचर से एक रोड चलता है। आप पूरे वर्ल्ड में, इंडिया वाले मैप में, ये इंडिया वाले मैप में ये क्या ये लोग बोलते रहते हैं, समझा नहीं। ठीक है, यहाँ से चल रहा है रोड सिलचर से, ये ऐसे होते हुए गुजरात के पोरबंदर तक आता है। हाँ, गुजरात के पोरबंदर तक इस सिलचर से चलेगा, सिलचर से यहाँ से चलेगा और गुजरात के पोरबंदर तक आएगा, ठीक है। और एक रोड यहाँ से चलेगा जम्मू कश्मीर से, ठीक, यहाँ से जाता है कन्याकुमारी तक, ठीक। और हाँ, ये नेशनल हाईवे है सब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे लंबा यही है, ये वाला। पहले ये जो है पहले वाराणसी से था, ठीक, NH7। अब ये हो गया NH44, यही है, ठीक है। अब ये हो गया जम्मू कश्मीर से, JNK से, ठीक। पहले इसका नाम NH7 था। ये जो GT रोड है, आप लोग यहाँ से जब जाएंगे, GBHU है सर ये यूपी में नहीं गया, यूपी में कहें यूपी से हो गया है ना, यहाँ पे झांसी में मिलता है। देखिए यूपी में, देखिए ये जो है, देखिए ये आप पूरा खोलिए, आपके पास बड़ा वाला मैप है ना, देखिए यहाँ पे आया है। इस बड़े वाले मैप में देखिए ये यहाँ से चला है श्रीनगर से, ठीक, यहाँ से चल के और देखिए यहाँ तक कन्याकुमारी तक आया है, ठीक। और यहाँ सिलचर से चला है, इसमें इस सिलचर से चला है, और इस सिलचर से चलते हुए उत्तर प्रदेश की यहाँ से होते फिर झांसी में आके काटा है। ये दोनों आके झांसी में मिलते हैं, ठीक है। और ये दोनों झांसी में आके मिलेंगे और चले ये आएगा पोरबंदर तक, ठीक है। तो ये वाला जो है, इसको अगर बोलते हैं तो आप बोलेंगे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है। और इसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है। भारत का सबसे जो लंबा है यही वाला है, ये NH44 इसका नाम हो गया है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो सिलचर जो है असम में, असम के सिलचर से ये रोड चलता है जो ईस्ट से वेस्ट तक है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। सर इधर कन्याकुमारी पास जाता हूँ, ये लास्ट में सर वो सबसे लास्ट में जो दिखाता है वीडियो में, धनुष कोड वाला कौन सा रोड? धनुष कोडी यहाँ पे है ना, नीचे सबसे लास्ट में जहाँ पे विवेकानंद की मूर्ति है ना, हाँ। और उसी के पास में तो इनका भी जन्म हुआ है, APJ अब्दुल कलाम का। पढ़ाएंगे जब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तो बताएंगे वहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। इनके लेक्चर में हम 8 बजे का तैयार इनका वेट कर रहे हैं, कॉल ही नहीं आ रहा है, कॉल कर रहे तो बिजी बता रहा है, अब तो उठा लिया, कब का कॉल कर रहे हैं, मम्मी शादी नहीं होती, बिजी बता रहा था कब का। चलिए आइए, असम हम लोग पढ़ लिए उस दिन का ना, ठीक है। सिलचर बाकी था, ये सिलचर, यहीं पे सिलचर देखिए, उसको हाईलाइट कर लीजिए, सिलचर यहीं पे है, ठीक।
आज कर सिलचर है, यहाँ से इसको अलग करिए। सिलचर जो है ये लिख भी लीजिएगा, सिलचर से ज़्यादा पोरबंदर तक। सर वो देखिए सर नागालैंड में जो दीमापुर है भैया का श्री गुस्सा वाला है। हाँ हाँ। आप लिंक करे थे सर इधर ये नागालैंड में है कि सर असम में? क्या दीमापुर? वो नागालैंड में है। जो दीमापुर आएंगे भी नागालैंड पढ़ाएंगे बहुत, देखिए इधर बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है। ये इसको जानते हैं, इसके साथ सौतेला व्यवहार होता है, एकदम सौतेला है, जानते हैं। जबकि हमारा भारत जो है अगर कनेक्ट होना चाहे, हम जानते हैं, हम लोग के जो पॉलिटिशियन वाले लोग हैं ये लोग बस सिर्फ अपना बेनिफिट सोचते हैं, अपना फ़ायदा। ये बताइए लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में 80 सीटें। रोज़ किसी न किसी का यहाँ पे आना जाना रहता है, हर दिन कोई ना कोई आएगा, हर दिन कोई ना कोई जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में सुने हैं कोई प्रधानमंत्री गया हो, चाहे कोई विधायक, कोई सांसद कोई गया हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पर उल्टी सीधे घटनाएं होती रहेंगी, ठीक है। तो इनके साथ जो यहाँ पे नागालैंड है, यही है नागालैंड, ठीक है। ये जो नागालैंड है ये पूरे राज्य, सिर्फ नागालैंड नहीं, भारत के पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं, इन सभी के साथ, थोड़ा सा असम को छोड़ के, असम थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट पे बोल ही नहीं पा रहे हैं, डेवलपमेंट पे है, ठीक है असम, ठीक। असम जो है यही थोड़ा सा डेवलपमेंट पे है, बाकी कोई भी इसके जो राज्य हैं वो सही नहीं है। और सबसे बड़ा देखिए सब पहाड़ी हैं और सब जनजातियाँ हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस स्टेट से व्यापार होता है सर? इधर असम, सबसे ज़्यादा असम से होता है, सबसे ज़्यादा। हाँ, चाय का होता है, ठीक है। और नागालैंड में आइए, नागालैंड में ये जो इसका मैप बना है, यहाँ पे देखिए दीमापुर होगा, ठीक है। दीमापुर, ये दीमापुर एयरपोर्ट है। इधर पूर्वोत्तर साइड में ज़्यादातर एयरपोर्ट नहीं थे, जब से ये लोग आए हैं हर जगह एयरपोर्ट वगैरह को थोड़ा सा डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। दीमापुर जो शहर है नागालैंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, ठीक है, और सर्वाधिक विकसित है। जैसे हम लोगों का पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे विकसित स्थल कौन कौन से हैं? बनारस, जहाँ पे अच्छा विकास हो, बनारस है, कानपुर है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, यही है ना। 5, 6, 7 ज़िले जो हैं ज़्यादा विकसित हैं। बाकी और ज़िले, गाजीपुर को उतना कोई जानता है? कोई आजमगढ़ को? अच्छा, इस समय जो अयोध्या बन रही है देखिएगा, इसका विकास थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये तो चर्चा, अब जो आप इसकी जो एरिया है मंदिर की वजह से, जो उसकी आसपास की पूरी एरिया है बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगी। टूरिज्म को लेकर बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा, यहाँ पे पर्यटन वाले लोग आएंगे ही आएंगे। वहाँ के जंक्शन का विकास हो जाएगा। हम अभी गए थे जब बीच में, तो वहाँ के जो जंक्शन का पूरा जंक्शन या उसकी पूरी एरिया, जैसे अगर इतने बड़े एरिया में अगर राम मंदिर यहाँ पे बन रहा है, ठीक, इधर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो जंक्शन है इसका, ठीक, बीच से रोड हाईवे जा रहा है, ये जो रोड लखनऊ जाएगा इस साइड से, ये जो है यहाँ जंक्शन है, इस जंक्शन से आएंगे उतरेंगे, ये जंक्शन, ये पूरा जंक्शन, इसको लेके पूरा जो है इसको विकसित कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये विकास नहीं होगा, टूरिज्म नहीं बढ़ेगा। और देखिएगा सरकार कितना इससे पैसा कमाएगी। अच्छा, बड़े बड़े नेताओं को आप लोग देखते होंगे, सभी लोग मंदिर पकड़ के रखे हैं, सभी नेता मंदिर पकड़ के रखे हैं। कहाँ कितना भी हम पैसा कमाएंगे झोंक देंगे मंदिर में, कर देंगे हम दान दे दिए हैं, टैक्स नहीं लगना है। पढ़ाएं आप लोगों को अच्छी तरीके से, कैसे टैक्स नहीं लगता है। वो दिया था उसमें कि ये अपने पूरे जीवन की कमाई मूर्ति बनाने में लगा है। 5 करोड़ की मूर्ति बनवाए थे आईएएस रिटायर। हाँ, आईएएस रिटायर 5 करोड़ की मूर्ति बनाने कुछ नहीं लगा आपको? ये होगा कुछ, कितना वेतन उनके 5 करोड़ कमा लिए हो, वही तो 5 करोड़ कमा लिए, पूरा जीवन का लगा दिए। अगर हम उनकी मान के चलिए कि 21 साल में नौकरी पा गए होंगे, ठीक है, 21 साल में पा गए होंगे, तो टोटल होता है उनका, मान के चलिए हम 40 साल उनको देते हैं, 50 साल दे देते हैं, 70 साल तक करेंगे, 65 तक हो जाता है रिटायरमेंट आपका। हम 70 मान रहे हैं, 50 साल हो गया,
ठीक है। 50 साल में कितने महीने होंगे? 600, 600, 2 लाख इनकी सैलरी होगी। 2 छक्के 12, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार लाख मान के चलिए। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, जब कितना से शुरुआत भी नहीं होता है। 2 लाख होता भी नहीं है, 2 लाख है भी नहीं, हम बहुत एक्स्ट्रा लिए हैं। 1 लाख से 1,10,000 ही होता बहुत ज़्यादा। खर्चा नहीं होगा। हम मान रहे हैं, वो उनका हम बता रहे हैं कि उतना होगी उनकी सैलरी। 5 करोड़ की मूर्ति बनवाए, उनका लड़का कहीं विदेश में पढ़ रहा होगा, पता नहीं कितनी 4 व्हीलर गाड़ियाँ होंगी, घर हो सकता है 2-3 करोड़ का बना होगा, पता नहीं कितनी ज़मीनें होंगी, बिल्डिंग होंगी। ये सब झूठापन अपना है अपना चलाते हैं लोग, ठीक है। इसकी राजधानी कोहिमा, ठीक है। अब देखिए, कोई भी जो राजधानी अपनी बनाया है, कोई भी राज्य अगर राजधानी बनाया है तो गारंटी है कि वो तो कुछ ना कुछ विकसित होगा, तभी तो बनाया है, ठीक है। तो आप लोग कभी भी राजधानी देखिए, वो जो भारत की राजधानियाँ पूछता है कोई भी ना, कोई भी एग्जाम जब भारत की राजधानियों को पूछता है तो इन्हीं सब स्टेटों को पूछता है। इधर के स्टेट को पूछेगा ही। इधर का स्टेट जानते क्यों नहीं पूछता है? इधर के स्टेट हर समय चर्चा में रहते हैं। हाँ, और उधर के स्टेट, अभी जब विवाद हुआ था मणिपुर में, तब जाके उधर के स्टेट चर्चा में आए हैं। बाकी उधर के स्टेट कभी भी चर्चा में नहीं आते हैं, कभी भी नहीं आते हैं, कभी भी नहीं। उत्तर प्रदेश हर समय चर्चा में, मध्य प्रदेश हर समय चर्चा में, कुछ न किसी को कोई मार देगा तो कोई किसी के ऊपर गाड़ी कचर देगा, कुछ कर देगा, इधर कुछ न कुछ होता रहता है। राजस्थान हर समय चर्चा में, जम्मू कश्मीर आपका देखते हैं हर समय चर्चा में रहता है। इधर दक्षिण भारत वाले हर समय चर्चा में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। बस वो पूर्वोत्तर भारत जो हमारा हर समय दबा रहता है, न वो दबा ही है और उसका न कभी विकास होता है। तो बस अपने राजनीतिक फायदे के लिए मोदी जी जाएंगे तो हमको तो लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी हर जगह जाते हैं तो अपना भेष बदल लेते हैं, ठीक है। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। वो पता नहीं कितने, मतलब एक बार तो वो बोल रहे थे कि मेरा संबंध बुद्ध जी से है, किससे उनका संबंध नहीं हमें जानना चाहते, एक बार हम जानना चाहेंगे हम भी, ठीक है। कोहिमा इसकी राजधानी है, ठीक है। यहाँ की जो राजकीय भाषा है, राजकीय भाषा इंग्लिश है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हैं लोग क्रिश्चियन, ठीक है क्रिश्चियन। और आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि क्रिश्चियन लोग हमारे यहाँ जितने भी स्कूल चलते हैं, सेंट मैरी, सेंट लॉरेंस, सेंट फलाने, सेंट ढकाना जो चलता है स्कूल, इन लोगों का सब क्रिश्चियन के हैं। अच्छा, चलते किस में सब? CBSE किस में चलते हैं सब? देखेंगे बीपी बोर्ड में सबों को CBSE में चलते हैं। इसी तरह ये जो क्रिश्चियन है इस साइड बहुत ज़्यादा जानते हैं क्यों? देखिए इन लोगों का दिमाग देखिए, कोई भी देखिए, आपको कोई नहीं बता पाएगा, आपके धर्म को परिवर्तन नहीं करा पाएंगे। जानते क्यों क्रिश्चियनिटी इधर ज़्यादा क्यों बढ़ गई? इस वाले में, मिजोरम वाले में, इसलिए क्रिश्चियनिटी ज़्यादा बढ़ गई। आज मणिपुर की जो स्थिति है, जो जनजाति को लेकर मणिपुर की स्थिति बनी है, ये लोग ये सोचते हैं कि देखिए कोई भी होता है जब छोटा रहता है, जैसे जो लोग कम हैं, ठीक है, जो लोग कम होते हैं अगर कहीं पे ज़्यादा हैं तो उनको ये लगता है कि नहीं हमको दबाया जा रहा है। जो लोग कम होते हैं अपने में, उनको ये लगता है कि हमको दबाया जाता है। और जानते हैं क्रिश्चियन लोगों की स्थिति क्या है? ये जो क्रिश्चियनिटी के लोग हैं, ये जब आप अपना धर्म परिवर्तन करेंगे, यीशु जी, आपने नहीं सुनते यीशु जी, ये लोग हैं ना क्रिश्चियन लोग, ठीक है। तो ये लोग अगर आप परिवर्तन, धर्म परिवर्तन करें तो उसमें पैसा मिलता है मंथली। आप देखिए हम आपको पढ़ाए थे कि अपने धर्म के पैसा आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, आप प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें ये कहा गया है कि आप प्रोत्साहन दे सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाए हैं कि आप प्रोत्साहन दे सकते हैं। अगर आप यीशु धर्म में जाएंगे तो ये यीशु में आप जाएंगे, आपको महीने मिल गया 20,000, क्या दिक्कत है? आपको कमाना पड़ रहा है, अब जब तक आप उसमें रहेंगे 20,000 महीना मिलना ही मिलना है, ठीक है। 2 बच्चे हैं, पूरा फैमिली 20,000 चल जाएगी अगर अच्छे से कोई। अच्छा बताइए, अब छोटे जाति के जो लोग होंगे, जो लोग SC से आते हैं, ST से आते हैं, ये बताइए, ये जनरल वाले, ये जनरल वाले, ठीक है, ये OBC वाले, ठीक है, ये दोनों लोग कहीं ना कहीं SC और ST से ऊपर हैं, कहीं ना कहीं SC ST से ऊपर हैं। ये दोनों लोग हैं, इनके बारे में कुछ समझते ही नहीं है। अच्छा, हम अगर गलत कह रहे हो तो आप लोग देखते हैं अच्छी तरीके से। इन लोगों में भी कमी नहीं है, ऐसा नहीं कि लोग कम हैं,
जानते हैं प्रॉब्लम कहाँ होती है कि इसमें जो लोग उस तरीके के हैं लोग, उसको बदनाम करने वाले लोग इसी में के हैं। जो लोग निचले स्तर के, निचले तबके के लोग हैं, इसमें उसी जाति को बदनाम करने वाले लोग उसी लोग के हैं। जानते हैं क्यों? ये लोग अपना दारू खूब पियेंगे और रोज़ कुआं खोदेंगे, रोज़ पानी पियेंगे। ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? और दिखाएंगे सबसे बड़े आदमी हैं, आरक्षण नहीं मिलेगा तो चिल्लाएंगे। हमको ये नहीं समझ आता है कि जब आपको कोई भी इतना सोचता है कि आपको थोड़ा सा ऊपर ले जाया जाए, तो आप अपने आप को थोड़ा सा निचले स्तर पर ला के आप आगे आइए। सोचेंगे ही नहीं। दिन प्रति आप हम करें, देखिएगा दारू पी के रोड पे सो जाएंगे, दारू पी के रोड पे सो जाएंगे, उससे विकास होगा आपका? इन लोगों में हम कहते हैं कि आप एक दिन मत खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि आप लोगों को बहुत पिछले स्तर से आप लोगों को दबाया गया है। बहुत पिछले, बहुत सदियों से आप लोगों को दबाया हुआ गया है, आज भी दबाया जाता है। ठीक है, तो समझेंगे नहीं। अच्छा ये बताइए, जब नहीं समझेंगे, अच्छा कमाना भी नहीं चाहते कुछ लोग, जो लोग पीना चाहते हैं कमाना नहीं चाहते हैं। ये बताइए कि क्रिश्चियनिटी बढ़ी किस लिए बढ़ी? कि ये जो इस जाति के लोग जो हैं, इस साइड हैं, ठीक। अच्छा ये बताइए, जब हम इनको 20,000 रुपये देंगे, ठीक है, जब हम लोग इनको 20,000 देंगे तो ये काहे नहीं धर्म परिवर्तन करेंगे ना। इसीलिए जो है यहाँ नागालैंड और मिजोरम में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई इन लोगों की। ठीक है, लोग इसी में लगा, पैसा मिलने लगा। ठीक है, तो धर्म परिवर्तन हो गया। और सरकार भी कुछ नहीं आज तक कर पाई, कोर्ट भी कुछ ना कर पाई। जब कोर्ट से पूछते तो कोर्ट कहता कि हम प्रोत्साहन राशि देते हैं, जो हमारे धर्म में, हम उनको अपने धर्म के लोगों को हम विकसित करने के लिए राशि देते हैं। पैसा देकर हम कहाँ परिवर्तन करा, लोग अपने मन से आते हैं। हम आप सोचिए, ये जो है ये ओबीसी, ठीक है, ये इन लोगों का तो थोड़ा सा चल जाता है, जनरल वाले लोग नहीं आते हैं। ये ओबीसी जो है, ये ओबीसी अब इसमें आ रही है। जो ओबीसी है अब ओबीसी कन्वर्ट होके इसमें आ रही है, क्रिश्चियनिटी में। हमारे गांव में बहुत लोग हैं, हम लोग ओबीसी से आते हैं ना। हमारे गांव में हमको लगता है कि ऐसा छः परिवार ऐसा है, 6 फैमिली ऐसी है जो मतलब हो गई 6 से 7 फैमिली ऐसी हो गई है। बताइए कि ओबीसी के लोग भी हो रहे हैं, क्या प्रलोभन पैसे का। ठीक है, तो ये उधर जो क्रिश्चियनिटी का बढ़ा था एवरेज, इसीलिए बढ़ा था। तो जो नागालैंड है और जो मिजोरम है, इधर क्रिश्चियनिटी के बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सरकार ध्यान देता ना, सरकार तो सिर्फ लूटने में लगी है कि हम गैस सिलेंडर 6 महीना ज़्यादा देंगे, फ्री देंगे, उसके बाद फिर हम आपको लूटेंगे। जब सरकार ध्यान कहाँ देती किसी को। इधर ये बताइए, इधर क्या नहीं मिलता है? पहाड़ी एरिया सब है। अब ये जो एरिया इसका पूर्वोत्तर भारत वाला, इधर म्यांमार है, पूरा म्यांमार है, थाईलैंड है, इधर सब कुछ राज्य हैं, देश हैं। ठीक, आप जल द्वारा इधर चलाते हैं। ठीक है, आप चाहे तो रोड बनाएं, जैसे हम लोगों को चाइना परेशान करता है। ठीक है, अब हम लोगों को जल में चाइना परेशान करता है। अब हम चाहे इस पूर्वोत्तर वाले राज्य से, तो यहाँ से जब शुरू करेंगे तो म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, इधर फिर सिंगापुर, इन सबों से होते हुए हम जाएंगे तो रोड अपना बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग सोचते नहीं। इस लुक ईस्ट पॉलिसी है, पूर्व की ओर देखो। ठीक, पूर्व की ओर देखो, ये पॉलिसी हमारी है, ये पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, कोई पालन नहीं उसका होता है। एक रोड बना रहे हैं लोग, वियतनाम तक जाएगा वो रोड। उस रोड पे भी टाटा कंपनी काम कर रही है। अब ये बहुत दिनों से बन रहा है, 15-20 साल से बन रहा है। ठीक है, अभी तक ये भी बन नहीं पाया। ये जो है हमारे म्यांमार वाला जो ये साइड लगता है, जो ये वाले बॉर्डर एरिया हैं, ठीक है, यहाँ से रोड बनेगा, ये पूरा जाएगा आपके म्यांमार तक। जब वो वर्ल्ड में पढ़ाएंगे तो बताएंगे उसमें कि 2 रोड बनाए जा रहे हैं, उसमें सिर्फ एक ही जो वियतनाम तक बन रहा है अभी। ठीक है, उस पर भी काम चल रहा है, बीच में बंद हो गया था, अभी भी काम शुरू हुआ है फिलहाल। ये बताइए, इधर लोग ध्यान नहीं देंगे। और उधर चाइना, जम्मू कश्मीर के ऊपरी वाले भाग से CPEC बना दिया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आप जहाँ पे घेरना चाहते थे चाइना को, ठीक है, जहाँ पे आप चाइना को घेरना चाहते थे, चाइना को घेर ही नहीं पाएंगे। कैसे घेर लेंगे? वो उसके जाएगा ग्वादर बंदरगाह तक। ग्वादर बंदरगाह बताएं आप लोगों को, एक दिन बता रहे थे पाकिस्तान वाला कि वो उसी ऊपर वाले भाग से, जब आप सोचेंगे उसके बारे में तब ना कुछ अच्छा कर पाएंगे जी। ये वाला भाग है हमारे पास फिलहाल, है ये नहीं है, यहाँ से निकाला है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक, ये इसकी ग्वादर बंदरगाह तक लाया है। यहाँ से हमारा पूरा जो है वेस्ट एशिया चाहे यूरोप वगैरह जुड़ जाता है। ठीक है, वो क्या करने आएगा इस तरह से घूम के जल में? कहाँ इतना पैसा खर्चा करेगा वो?
चाइना पागल है? आपके यहाँ वो पूरी तरीके से आपके अंदर जो है अपना बाजार जमा लिया है वो, ठीक। आपके यहाँ के लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। जब दिवाली आएगी तो कहेंगे हम चाइनीज़ पटाखे नहीं, ये चाइनीज़ सामान नहीं खरीदना है। अब पूरे बनारस में, इस पूरे बनारस में हम देखे हैं कौन ऐसा घर था जिसके घर में चाइनीज़ लाइट नहीं थी? हाँ, देशभक्त सब लोग बनते हैं। किसका था घर? किसी का घर लाइट का, बिना लाइट का नहीं था। और वैसे एक दो नहीं, पूरा एकदम छज्जा की तरह लगा है, पूरा घरवा को तोपे हैं सब। अब कहेंगे कि नहीं चाइना का सामान नहीं खरीदना है, बस खाली कब खरीदते हैं, कब खरीदते हैं? अरे ये कब इन लोगों के मन में ये भावना आता है कि हमको नहीं खरीदना है जब हमारे देश का जवान शहीद हो जाएगा, तब ऐसी भावना इन लोगों के अंदर आती है। ऐसा लगता है नहीं, अब लगता है कि पूरा तुम परिवर्तन ही कर देंगे। अब भले घरे में 70,000 का फ़ोन रखे होंगे सभी लोग मिला के, ठीक है। तो जब आप सोचेंगे आप लोग कुछ करना तब ना, तो लुक ईस्ट पॉलिसी बना के रखे हैं, कोई मतलब नहीं उसका है। अब मतलब जानते क्यों नहीं होता है? मतलब इसलिए नहीं होता है क्योंकि पॉलिटिक्स है। सरकार कभी रहती नहीं है। अब तो इनकी सरकार 10 साल से है, ठीक है, तो लेके चल रहे हैं दूसरा चीज़, इसको लेके चल रहे हैं। चलेंगे अच्छा तब तो पूछ तो। अब तो हमको लग रहा है कि इस बार तो जाना पड़ेगा। कल एक वीडियो देखे थे, उसमें जो वो वीडियो रहता है ना, पूछता जाके कि आपकी बकरी क्या खाती है, तो कौन है सफेद वाली काली वाली। दूसरी एक वीडियो बनाया है कि कहता है कि आपके देश में विकास नहीं, किसका, हिंदू का मुस्लिम का? मुस्लिम का बता दीजिए, नहीं हिंदू का, नहीं मुस्लिम। देखिए हाँ, बात ही नहीं कि ये लोग विकास नहीं कर पा रहे हैं, बात है कि लोग फंसा के रखे हैं। इस वाले एरिया को कहें आप लोग इतना कर दिए हैं, इस एरिया को डेवलप करिए, देखिए टूरिज्म कितना बढ़ेगा। अच्छा बताइए, पहाड़ी एरिया देखने में कितना अच्छा लगता है। यही जो बिहार है, बिहार में ये आपका विंध्याचल वाला पर्वत है ना, ठीक है, टूरिज्म बढ़ा रहा है, बिहार बढ़ा रहा है टूरिज्म, ठीक है। हम लोग ये भी विंध्याचल जी का पर्वत है, सिर्फ विंध्याचल जी की वजह से थोड़ा सा पर्वत फेमस है। हाँ, क्या टूरिज्म कर रहे हैं यहाँ पे? देवदरी चंदौली के पास है, राजदरी देवदरी, लोग थोड़ा सा घूमने चले जाते हैं। और कुछ बनाइए वहाँ पे, आर्क ब्रिज वगैरह ऐसा बनाइए कि टूरिज्म बढ़े। सरकार कुछ ध्यान नहीं दे, सरकार उधर ध्यान दे रही है, बस सरकार यहाँ पे ध्यान दे रही है। अरे ठीक है, आप इधर ध्यान दीजिए, लेकिन आप सोचिए कि टूरिज्म पे ज़्यादा अच्छा अपना कुछ काम करिए, लेकिन इस साइड ध्यान नहीं देना इन लोगों को, बस खाली बढ़ा के रखे हैं। अरे कुछ इलेक्शन के टाइम भी कुछ करें तब तो सब लोग, कुछ तो नहीं करते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्रिश्चियनिटी वगैरह चाइल्ड लुक ईस्ट पॉलिसी का जो सिस्टम है, ये इतना तेज़ी से लागू, फिर जानते हैं लागू क्यों नहीं हो पाता? ये देख लीजिए, इधर फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं बैठ पाती हैं? इधर का कुछ यही सब समझने वाला और है क्या? क्यों नहीं इधर डेवलपमेंट था? ये जो पूरी एरिया है ना, ये पूरी एरिया, असम को थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, मान के चलिए असम में उतना नहीं है, ये जो इसकी पूरी एरिया है आतंकवादी संगठन। टैंगो चार्ली मूवी देखे हैं? टैंगो चार्ली मूवी नहीं देखे हैं? जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो आपका मणिपुर है, टैंगो चार्ली मूवी में मणिपुर की घटना को दिखाया गया है कि जो यहाँ के जो जितने भी आतंकवादी हैं, यहाँ पे अगर कोई फैक्ट्री बनती है ना तो उसको लूट लेंगे। कौन जाएगा फैक्ट्री बैठाने वहाँ पे? बताइए। ये सब आप देखिए, इधर जो हमारे जैसे असम राइफल्स, हम लोग अपनी सेना इतनी लगाते हैं, ठीक है, इतनी सेना लगाने के बावजूद की स्थिति है कि हम लोग उसको ख़त्म नहीं कर पाते हैं। हम लोग इस 15 किलोमीटर तक छूट दिए हैं कि इधर आप आ सकते हैं, इधर जा सकते हैं, ठीक है। एक बार ऑपरेशन चला था एक, ठीक, हमारी जो सेना थी लगभग 45 किलोमीटर तक अंदर घुस गई थी म्यांमार में। म्यांमार का जो ये एरिया है, आप लोग देखेंगे पटकाई बूम वगैरह से लेके, ठीक है, ये जो नागा पहाड़ियाँ पढ़ाई ये चीज़ ना, पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ हैं, फिजिकल में देखिए, पता है ये चीज़ ना। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं, अब इसी पहाड़ियों पर आतंकवादी रहते हैं, ठीक। अब जो है क्या हुआ कि ये लोग हम लोग के कैंप पे, सेना के कैंप पे ये लोग हमला किए, ठीक है। ये आतंकवादी जो संगठन इनका, ये लोग हमारे सेना के कैंप पे हमला किए, जैसे जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक। ये लोग हमारे सेना के कैंप पे हमला किए, उसमें 5-6 जवान जो है शहीद हुए, ठीक है। उधर से जो है दिल्ली से पूछा गया क्या करना है इधर, ठीक है। दिल्ली की जो सरकार है जल्दी ऑर्डर नहीं देती है, ठीक। आज जो लोग कहते हैं कि हमारी सेना ऐसे वैसे है, 1971 में हमारी वही सेना है, ठीक है। 93,000 सैनिकों को अपने कब्जे में ले ली थी। अब घुटने टेके थे लोग, 6 महीने खाए थे बैठ के,
93,000 सैनिक पाकिस्तान के। जब 1971 में हमने इस बांग्लादेश को, जो आज बांग्लादेश है ना, आज इस बांग्लादेश को क्या कहा जाए, लेकिन इतना रिलेशन ठीक है थोड़ा। अगर ये पाकिस्तान जैसा स्थिति करते हैं ना, तो हम तो कहते हैं कि लगा दीजिए चारों तरफ से सेना, अब फिर से कब्जा कर लीजिए इन पे, आएगी स्थिति। अगर थोड़ा सा भी अकबक करेंगे तो ऐसा करना होगा। अभी तो इनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा हम लोगों का है, इनके साथ बांग्लादेश के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है। अरे हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं ना, ठीक है, बात ये पड़ जाती है, वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। भले हम अपने देश को लूट के खा जाएं, लेकिन हम हैं वसुधैव कुटुंबकम। 1971 में जब इंदिरा गांधी को देखिए, इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि हम जो काम कोई और कर रहा है उसी काम को हम करें, क्योंकि अच्छा ये बताइए, अगर आप किसी के साथ हैं, आप लोग, ठीक है, आप किसी को किसी जैसे कोई झगड़ा कर रहा है, ठीक है, तो आप उससे उस चीज़ के लिए बचा रहे हैं, आप फिर उसी के साथ वही काम करेंगे तो फिर वो व्यक्ति क्या सोचेगा, ठीक है। आज लोग इंदिरा गांधी को गलत ठहराते हैं कि इंदिरा गांधी क्यों नहीं की कि उसको बांग्लादेश को अपने मिला ले। ये बताइए कि इंदिरा गांधी उसको इसी वजह से बचा रही हैं कि तुम अलग हो जाओ। अब फिर अगर वही उनके साथ करती तो फिर कितना घातक होता, ठीक है। अगर वही कुछ नहीं होता तो फिर तुम लोग फिर गलत ठहराते इंदिरा गांधी को। अगर ये पावरफुल मान के चलिए, हम लोग पाकिस्तान से जीत गए, ठीक है, हम लोग पाकिस्तान से जीत गए, हार जाते तो हम हारे नहीं, हमें नहीं कहना है, हार जाते तो क्या होता, तब तो तुम लोग फिर यही ठहराते हैं कि दूसरे के देश में हस्तक्षेप करने की जरूरत क्या थी, ये भी गलत ठहराते ना। कहीं ऐसा नहीं कि कहीं सही हो, हर जगह वही बात है, ठीक है। तो ये जो एरिया है, इसके लिए जो दिल्ली सेना है जल्दी ऑर्डर नहीं करती है, तो हमारे खुद सेना के जवानों ने अपने आप 40 से 45 किलोमीटर तक अंदर घुसे, ठीक है। क्या होता है कि जब ये सब एक बार क्या कर रहे हैं, जब ये सब एक बार मतलब हमला करते हैं सेना पे ना, तो फिर ये यहाँ रहते नहीं हैं, ठीक है। ये जो बॉर्डर एरिया हमारा है, जो पूरा, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे मिजोरम हो, ये जो एरिया है बॉर्डर वाला, ठीक है, जब भी कभी हमला करते हैं आतंकवादी सब, तो ये यहाँ पे रहते नहीं है, फिर यहाँ से भागेंगे सीधे 40 से 45 किलोमीटर दूर, सबको पता है। कोई अच्छा ये बताइए, कोई भी हमला करता है, किसी को मारता है, तो कोई वहाँ पर रहता है? नहीं रहता है। तो यहाँ पे जब वो हमला करते हैं तो यहाँ से हमला करने के बाद तो सीधे भागते हैं इस साइड, यहाँ रहेंगे, यहाँ के मारने के बाद भागेंगे सीधे इधर। तो उस मूवी में अब जब देखेंगे तो वहाँ की आवाज़ के रूप में, मतलब कोयल की आवाज़ के रूप में, पक्षी की आवाज़ के रूप में सब जो है बातें करेंगे। उस मूवी में अजय देवगन, बॉबी देओल, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, ये 4-5 लोग हीरो हैं, ठीक है, उसको मूवी बनाए लोग। तो वो जो है आवाज़ में बातें करते हैं सर। तो हमारी भी सेना जान गई, जैसे को तैसा हमारी सेना भी फूटती है खूब, ठीक है। थोड़ा सा हमारी सेना को रोक लगा दिया जाता है कि थोड़ा सा भाई दब के रहिए। कई बार निहत्थे लोग भी मारे जाते हैं ना, बातें हो जाती है, निहत्थे निर्दोष लोग मारे जाते हैं, समस्या फंस जाती है, ठीक। तो ये जो एरिया है, अब इधर जाएंगे तो गए लोग, ऑपरेशन हुआ, मारे वहाँ के 15-20 मतलब आतंकवादियों को सब मारे थे, ठीक है। तो इधर जो ये पूरा एरिया आतंकवादी वाला है, कौन फैक्ट्री बैठाएगा यहाँ पे, कौन सा टूरिज्म बढ़ाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, आर्क ब्रिज बनाएंगे, बिहार में था, कल सब बम से उड़ा देंगे। हम लोग परेशान क्यों हैं, हमारा विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? अच्छा, इस एरिया में हम लोग उतना ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे? यही स्थिति है, सबसे मेन जो स्थिति हम लोग की है कि हम लोग परेशान हैं। इसी वजह से मान के चलिए कि हमको कोई भी टूरिज्म के लिए कुछ ना कुछ बनाना होगा ना, हम टूरिज्म के लिए बनाएंगे, कुछ ना कुछ लगा के उड़ा देंगे, इसीलिए हम लोगों का इधर विकास नहीं हो पाता। हम लोग रोड बना रहे हैं ना, आने वाले समय में जब हमारे किसी से लड़ाई, अब उसी की जैसे म्यांमार की सेना है, ठीक है, म्यांमार की सेना, चाइना की सेना, ये सब आतंकवादियों को बहुत ज़्यादा मतलब सह देती हैं, ठीक। अभी म्यांमार की जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी आंग सान सू की, 2021 में सब म्यांमार की सेना उनको जेल में डाल दी, मतलब तख्ता पलट कर दी। तख्ता पलट का मतलब होता है कि जो जो शासन करने वाली सरकार है उसको हटा के सेना का शासन हो जाना। जैसे पाकिस्तान में बहुत समय हर बार तख्ता पलट होता है, पाकिस्तान में हर बार तख्ता पलट होता है, तो म्यांमार में जो है तख्ता पलट हुआ है 2021 में। आंग सान सू की वहाँ की प्रधानमंत्री थी, उनको उठा के जेल में डाल दिया, सब ये कह के कि इनका चुनाव सही से नहीं हुआ था। अब वो सब शासन कर रहे हैं, अब उनका संबंध चाइना से अच्छा है। जब तक म्यांमार की आंग सान सू की थी, हम लोगों के साथ उनका रिलेशन बहुत था। इस समय रिलेशन चाइना का जो सेना का मालिक है, ठीक है, उसका रिलेशन चाइना के साथ है। अब चाइना क्या करता है, अपने जो है आर्मी जो आतंकवादी हैं सब, उनको हथियार देता है, वो सब डिप्लॉय कराते हैं हमारे इस एरिया में। अब इधर से हथियार देके म्यांमार को देता है, वो इधर डिप्लॉय कराता है। हम आखिरकार हम कब तक बचेंगे, क्योंकि हमको ये भी तो देखना है कि हम अपना रोड बना रहे हैं, हमको वो भी तो सेव करना है। हमारा ये जो वाला एरिया है, अब यहाँ से हम इंटर करेंगे म्यांमार में इंटर करेंगे तो हमारा रोड भी तो बन रहा है,
हमें हर एक चीज़ देखना पड़ता है। तो हम मेमार से इस तरीके से डायरेक्ट तो हम किसी बात से ऐसा नहीं कर सकते ना कि एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं डायरेक्ट ना कि नहीं आप ही कर रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि इनको सरकार नहीं आदेश देती है, ढूंढ के मारिए इनको, लेकिन आपको इंटरनेशनल रिलेशन भी बचाना है, हर एक चीज़ देखना है, तब ना ऐसा हो जाता है। इधर का विकास इसीलिए नहीं हो पाता है, जंगली एरिया है, बहुत घने घने जंगल हैं। ये जो मिजोरम है ना 85%, इसका 85% एरिया जंगल से घिरा है। बताइए सर्वाधिक हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जंगल एरिया में जो है एमपी में है, जंगल जो है क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा एमपी में है, लेकिन सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से आपका मिजोरम है। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है, उत्तर प्रदेश गेहूँ उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, लेकिन जो प्रति हेक्टेयर में जो है पंजाब है। मतलब अगर हमारे यहाँ एक बिस्सा में 2 कुंटल हो रहा है तो वहाँ पे एक बिस्सा में 10 कुंटल होगा, यही मान के चलिए, ठीक है। तो हम लोगों का जो इस साइड एरिया का जो विकास है, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि विकास इसीलिए नहीं हो पाता है कि हम लोग जो है फंस जाते हैं आतंकवादियों के चंगुल में, किसी को गिरफ्तार कर लेंगे, किसी को कुछ कर लेंगे, किसी को कुछ कर लेंगे, ठीक है। इसलिए जो है विकास हम लोग, तो इसलिए इसका विकास नहीं हो पाता है। यही है नागालैंड। और क्या नागालैंड में क्या है कि सांपों को मार देंगे सब, ठीक है। सांपों को मार के सब खा जाएंगे। इधर कोई मार के खाता है, वहाँ पे लोगों को मार के हड्डी गले में टांग लेते हैं सब, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चाइना का इफेक्ट पड़ता है ना इस साइड। लेकिन एक चीज़ है, आज भी इधर के जितने भी लोग हैं, जितने भी इधर के लोग हैं, वो लोग आज भी भारत का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर ये भारत का सपोर्ट ना करें तो भारत का जो है ना, ये सब चिल्लाने लगे तो ये जो हमारा है चिकन नेक ना, हमारा भारत का भी अलग हो जाता है, ठीक है। बहुत सपोर्ट करते हैं ये लोग हमारे भारत का, ठीक है। हम तो चाहते हैं, जान दीजिए, हम तो चाहते हैं कि इसको हम लोगों में मिला लिया जाए। हमारे लिए बहुत खतरा हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। ये इसके लिए हम, अब तो खैर हम लोग रोड बना रहे हैं कि युद्ध स्थिति में वो रोक नहीं पाएगा, लेकिन हम चाहते हैं एक देश बन गया हम ना, थोड़ा सा दिक्कत होगी, ठीक, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो है बांग्लादेश हम लोगों में रहे, ठीक है। तब तो हमारे यहाँ और ज़्यादा, तब तो हमारे यहाँ और ज़्यादा हो जाएंगे। बांग्लादेश में पूरा वही है। हाँ, ठीक है। कंडीशन में तो नहीं होगा, इस टाइम चल रहा है। कंडीशन वो नहीं, बात उसकी नहीं है। हम लोग फिर करने लगेंगे कि इनको मार के भगाओ, ये हमारे देश के नहीं है, ये रोहिंग्या है। बातें ये मुस्लिम होते हैं, ठीक है। ये लोग म्यांमार के थे, ठीक है। म्यांमार से आए थे ये लोग, पहले बांग्लादेश में आ गए, ठीक है। म्यांमार ये वहाँ के नागरिक थे। हुआ क्या था कि ये रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार के हैं। हुआ क्या था कि ये एक बार रोहिंग्या मुस्लिमों को, उनके मुस्लिमों को कुछ आर्मी वाले 2-3 लोगों को मार दिए सब। उनका रिलेशन कहीं उनका जो संगठन आतंकवादी वाले में था, ठीक है। वहाँ की जो म्यांमार की आर्मी थी उठी, 2-4 लोगों को सफा कर दी, ठीक है। ये लोग उठे उसकी आर्मी के कैंप पे हमला कर दिए। इतने चालाक हैं सर। कभी कभी इन लोगों को गुस्सा आता है, करते क्या हैं लोग। ये उठे, जैसे आप बताइए कि कहीं कोई किसी को इस तरह तो मारेगा नहीं। आपका नाम कहीं आया है तो आप रहे होंगे तभी आया होगा। किसी के मतलब सिंह तो नहीं बढ़ाया ना कि वो उतना करे, आपसे क्या मतलब किसी से। लेकिन नहीं, अब ये लोग उठे उसके आर्मी कैंप पे हमला कर दिया। वो उठा कम से कम 60-70 हज़ार लोगों को मार दिया, टैंक से कचार दिया, गोली से मरवा दिया। भाग के यही लोग तब जब मारने लगा तो भाग के ये लोग आ गए बांग्लादेश में, ठीक है। तो इन लोगों को कहा था रोहिंग्या मुस्लिम। अब ये बांग्लादेश में आए, बांग्लादेश भी इनको भगाना, हमारे यहाँ चले यहाँ पे इस वाले एरिया में, इधर उधर घुसने लगे लोग, ठीक है। चलो भाई देखिए, मिलाना बहुत बड़ी बात नहीं है। पता है कि ये लोग कर लेंगे, हमारा ये नहीं है। हम उस व्यक्ति पे हमको बहुत मतलब हंसी आ रही थी। उनका घमंड ही टूट गया होगा जिस तरीके से वो बात करते हैं। वो बंदा बहुत बोलता है, हम उसको देखे हैं कि मतलब यूट्यूब वगैरह देखते हैं ना, तो वो मतलब बहुत बोलते हैं। वो अगर वो सही अगर इंसान होंगे, अगर वो मतलब उनको शर्म आ रही होगी तो उनको जो है थोड़े से पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बयान चुल्लू का जिसको बोलते हैं, जो बयान देते हैं ना, वो बयान उसी ने कहा था कि जो वक्तव्य आप दे रहे हैं
आप उस वक्तव्य को देते समय ये सोचिए कि उसका इफेक्ट फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि हमारे जो नेता होते हैं वो ऑन द स्पॉट जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो ये नहीं सोचते कि इसका इफेक्ट फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, वो ये सोचते नहीं हैं, अपने मन का जो आए बोले निकल गए। वो जनता पे क्या इफेक्ट होगा उनसे कोई मतलब, उनकी सिक्योरिटी के लिए जेट पर सिक्योरिटी हो जाएगी, पुलिस लगी है 10 सिक्योरिटी के लिए, 50 गाड़ी से चल ही रहे हैं, क्या मतलब है। ठीक है, और इसमें अब दीमापुर, और इसमें ज़्यादा कुछ नागालैंड में फेमस नहीं है। यहाँ की जो राजकीय भाषा इंग्लिश है, ये जरूर याद रखिएगा। भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी राजकीय भाषा इंग्लिश है। ठीक है, दीमापुर जो है धनसिरी नदी के किनारे बसा है। दीमापुर जो फेमस है थोड़ा सा, ठीक है, अगर पूछे आपसे कि दीमापुर किस नदी किनारे बसा है, तो ये जो है धनसिरी नदी के किनारे बसा है। मणिपुर में आइए आप लोग, मणिपुर में आइए, यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए इम्फाल है। ठीक है, यहाँ है एयरपोर्ट। देखिए जब एयरपोर्ट पे आप लोगों को बताए हैं कि जब एयरपोर्ट तो इस तरह बनाया होगा वो इंटरनेशनल, ठीक, अगर सिर्फ इस तरह बनाया है ये है घरेलू। एक तो तीर नहीं, उसको गोले में किया होगा, अगर गोले में किया होगा तो वो इंटरनेशनल होगा, अगर गोले में नहीं है तो घरेलू होगा, डोमेस्टिक होगा। ठीक है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इम्फाल की स्थिति ये है, अभी फिलहाल की घटना है, वहाँ की जो हाई कोर्ट है वहाँ पे एक जाति है कुकी, एक जाति है मैतेई। ठीक, ये हैं जनजाति, ये हैं क्रिश्चियन में आते हैं, जाति हैं क्रिश्चियन में आते हैं। ठीक है, जो मैतेई जाति है एक क्रिश्चियन में आती है। इम्फाल जो है ये घाटी है। ठीक है, घाटी का मतलब होता है दो पर्वतों के बीच का स्थान, ठीक है, या दो पहाड़ियों के बीच का स्थान। ठीक है, वो होता है घाटी। हुआ क्या है, ये जो पहाड़ी है इतनी ऊंची तो है नहीं, अब इधर देखने पे तो थोड़ा ऊंचा लग रहा साइड, पहाड़ी थोड़े से नहीं, जैसे हम लोग की पहाड़ी है विंध्याचल वगैरह, तो इस पहाड़ी पे ये जो जनजाति है ये निवास करती है इस पहाड़ियों पे। ठीक है, तो हमारे यहाँ एक ऐसा सिस्टम है कि जो लोग पहाड़ियों पे हैं, जो जनजाति हैं, उनको आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, आरक्षण दिया जाता है। ये जो घाटी में बसे लोग हैं 53 से 57%, 53 से 57% ये जो लोग हैं मैतेई जाति के हैं। ठीक है, मैतेई जाति के हैं। ठीक, इनको आरक्षण नहीं मिलता है। ठीक, ये जो है, ये जो मैतेई जाति के लोग हैं, इतने जो लोग हैं, अगर 100% जॉब है ना तो कम से कम 40 से 50% पे ये लोग कब्जा करके रखे हैं। बाकी जो कुकी जाति मैतेई जाति है, मैतेई कुकी जनजाति मैतेई जाति है, इसके अलावा और लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादा जनसंख्या में यही लोग हैं। ठीक है, अब घाटी में जो लोग रहते हैं, इस अभी समतल घाटी है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग मैतेई के रहते हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, ये भी मैतेई जाति से आते हैं। ठीक है, ये भी किससे आते हैं, मैतेई जाति से। हुआ क्या है, ये लोग बहुत दिनों से 2010 वर्ष के करीब से ये लोग चिल्ला रहे हैं कि हम लोग को जनजाति में शामिल किया जाए, हम लोगों को भी आरक्षण की जरूरत है। ये बताइए, ऑलरेडी आप लोग 40 से 50% जॉब पे कब्जा करके रखे हैं। ठीक है, उसके बावजूद आप लोगों को ये लग रहा है कि नहीं हमको जनजाति में शामिल करना चाहिए, इसका मतलब 70% पे जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, यानी पूरी तरीके से आप लोग उसको घेरना चाहते हैं। ठीक है, तो जो वहाँ की हाई कोर्ट है, ठीक है, मणिपुर हाई कोर्ट जो है, ये क्या की फैसला सुना दी कि इसको भी जो है जनजाति में शामिल कर दिया जाए। ठीक है, इसको भी जनजाति में शामिल कर दिया जाए। हुआ क्या, जब जनजाति में शामिल करने की बात आई, इस पहाड़ी के लोग विद्रोह करने लगे। ठीक है, ये जो पहाड़ियों के लोग हैं, कुकी वाले लोग, ये विद्रोह क्यों करने लगे? क्योंकि देखिए पहाड़ियों पे जो घर बनता है, अगर सही से बनाइए, छोटा ही घर बनाइए लेकिन सुंदर लगता है देखने में। आप लोग सब पहाड़ियों को देखते होंगे व्यू वगैरह, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये लोग घाटी में रहते इधर से बारिश होती यहीं पे आता है, इधर से बारिश होती यहीं पे आता है, सबको जानते, लोग परेशान थोड़े से हो जाते हैं। लेकिन आप लोग का जो वर्चस्व बहुत ज़्यादा है, ये लोग अक्सर आएंगे यहाँ पे,
नीचे उतरेंगे, ये लोग भी आएंगे नीचे उतरेंगे। जैसे अभी बनारस के कई घाटों में देख लीजिए, ठीक है, कहीं कहीं तो ऐसा ऐसा मार्केट है अंदर जाने के बाद कि घरवा ऊँचे पे है, आ रहे हैं नीचे उतरना है। हम लोग गए थे एक बार अन्नपूर्णा में खाने, ये अन्नपूर्णा ना मंदिर, आप लोग गए कि नहीं खाने में? गए खाने आप लोग? एक बार जाइए खाने, ठीक है। हम तो सुने हैं कि मतलब वो किसी को बनारस में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना खाए सोता हो, ऐसा हम सुने हैं, बाकी भगवान जाने। जो लड़ाई झगड़ा कर लेता होगा अपने में बिना खाए सोता हो ऐसे लोग जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है। तो ये जो घाटी है, अब ये लोग थोड़े से परेशान रहते हैं, ठीक है, क्योंकि बारिश वगैरह से थोड़ा सा कटाव होता है ना, ठीक है। तो ये लोग थोड़े से परेशान रहते हैं। तो इनके कहने का है कि हमको जो है थोड़ा सा जनजाति में शामिल करिए, हम लोग भी इधर बढ़े, इस साइड विस्तार हो हमारा, ठीक है। इसी पे विवाद कर दी कुकी जनजाति की, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। यही विवाद इस तरीके का आग पकड़ा कि यहाँ पे महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाने लगा, ठीक है। वो महिलाएं जो थीं कुकी जनजाति की थीं, ठीक। इस कुकी जनजाति की महिला थी, वहाँ की राज्यपाल हैं अनसुईया उइके, ठीक। ये महिला है, यहाँ की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, इनका बयान एक बार भी नहीं आया। हमारे देश के पीएम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, ठीक है, महिला सशक्तिकरण की बात। संसद में जब मानसून सत्र चला ना, 36 सेकंड बोले ऐसे, उसके बाद ये बोलने लगे कि राजस्थान में यही हो रहा है, छत्तीसगढ़ में यही हो रहा है, तो हो क्यों रहा है, ठीक है। ये बयान इन लोगों के हैं। हम देखिए, इन लोगों पर टिप्पणी करना बहुत आसान रहता है। ये जो लोग हैं ना, हमारे नेता, इन लोगों पर टिप्पणी करना बहुत आसान है, लोग करना सीखें। आप सिर्फ 36 सेकंड बोले हैं, आप बोलते हैं कि मैं महिलाओं का इतना सम्मान करता हूँ, ये है वो है, आप सिर्फ 36 सेकंड बोले हैं, वो भी बाहर आके संसद में कोई बयान नहीं, सिर्फ 36 सेकंड। 36 सेकंड में कोई क्या बोल देगा? कुल लगता मोदी जी के साथ कुछ ज़्यादा तेजस्वी हैं वो, ठीक है। तो ये 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। जानते हैं, विडंबना सुनिए, ये घटना घटी 3 मई को, उससे पहले की बात है। महिलाओं को निर्वस्त्र करके 3 मई को घुमा दिया गया, 3 मई 2023 को ही। विडंबना ये देखिए कि 28 से 29 मई को हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह वहीं पर थे। आने के बाद उस इंसान को पता नहीं चला, वहाँ पे आने के बाद भी उनको नहीं पता चला कि ऐसी घटना घटी है, और एक बार भी आके उसका जिक्र नहीं किए। अमित शाह एक बार भी, जो है गृह मंत्री हमारे देश के ना, पूरा देश आपके हाथ में है, एक बार भी अगर जिक्र किए होते, या जो रैली आप वहाँ पे हंस हंस के कर रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था। और ये कैसे मुख्यमंत्री थे, शर्म नहीं आई, बयान दे रहा है कि यहाँ पे हर रोज होता है, हर रोज। तुम्हारी पत्नी हो, तुम्हारी बेटी होती, तुमको समझ में आता, तुम्हारी बेटी हो तुम्हारी पत्नी के साथ होता ना, तुमको तब समझ में आता कि नहीं हमारे साथ हो रहा है, वो दूसरे की बेटियों के साथ हुआ है, वो दूसरे की बेटियां थी, ठीक है। और हमारे देश के लोग सिर्फ कैंडल मार्च लेकर निकलने में ज़्यादा आगे हैं। अब सिर्फ एक दिन के लिए, जिस दिन ये घटना घटती है, बस इनको शर्म नहीं आ रही थी, बोल रही कि हमारे यहाँ रोज होता है। हाँ, ये अमित शाह गए वहाँ पे, इनको नहीं पता चला, और कोई बयान आज तक नहीं दिए। वो स्मृति ईरानी है, जो हमारे देश में सोचते हैं कि हम अपने देश के लोगों को डेवलपमेंट, सॉरी नहीं बोल पाते उसको उस विकास पे लग जाएंगे हम, ठीक है। ये कभी बोली है महिला बाल विकास मंत्रालय इनके पास है? कभी बोली है? कभी नहीं बोली है। हम लोग महिला सशक्तिकरण पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, तो कभी नहीं बोले। जानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रीज़न है हम जैसे लोगों का। ये जो दंगा है क्यों होता है? दंगा ये लोग पॉलिटिशियन लोगों का देन है, इन्हीं लोगों के हाथ में हमारा देश है। ये लोग जिसको चाहें जब चाहें कटवा दें, मरवा दें, दंगा करवा दें, निर्वस्त्र करा दें, रेप कर दें, ये इन्हीं लोगों के है। किसी का लड़का 4 व्हीलर से कुचल के निकल जाता है, उसको कुछ होता नहीं है। 1984 में हमारे देश में हुआ सिख दंगा, ठीक है, ठीक, सिख दंगा हुआ, ठीक, 1984 में। 1992-93 हम लोगों ने राम मंदिर के लिए, ठीक है, इस पर हमला हुआ, ठीक। और कश्मीर पंडितों पे हमला हुआ, ठीक, और राम मंदिर को लेकर
ठीक है। सन 2002 में अहमदाबाद में हुआ वो जो गोधरा कांड बताया था आप लोगों को ना, गोधरा कांड सन 2002 में गोधरा कांड हुआ। 2023 में ये कुकी जनजाति के साथ हुआ है, मणिपुर। ठीक है, ये सोचिए आप, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सिखों के खिलाफ हुआ 1984 में, कोई बोला हो कि 1984 में सिखों के खिलाफ हुआ, कोई बोला? 1992-93 में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुआ, कोई कुछ बोला? वहाँ पर उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी। राम मंदिर पे यहाँ पे अयोध्या हुआ, कुछ बोला कोई जाइए लोगों, ये लोग भी नहीं बोले। ठीक, 2002 में गोधरा कांड हुआ, मुस्लिमों के खिलाफ हुआ, कोई बोला? हमारे यहाँ तो बहुत से धर्म है ना, ठीक है, ये कोई बोला? नहीं बोला। 2023 में, अभी ये तो हाल की घटना है, कोई बोला है? नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। 1984, 92-93, 2002, 2023, सभी लोग एक दूसरे का बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जब ये बारी का इंतज़ार करेंगे, तो एक शायरी आप लोग सुने हैं, नवाज देवबंदी की एक शायरी है कि जलते घरों को देख। ठीक है, हमको शायरी हमको याद नहीं आ रही क्या है, जलते घरों को देख, पता नहीं कैसे है, हमको याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जो है अब इतनी घटनाएं घट रही हैं। ठीक, अरे शायरी मेरे पास होगी, हाँ, जलते घरों को देखने वालों, ठीक है, हम लिखे थे। ठीक, अब याद आ गया। जलते घरों को देखने वालों, ये देखिए, ये इनके साथ जो हुआ, इनके साथ जो हुआ अलग हुआ, इनके साथ जो हुआ अलग हुआ, इनके साथ जो हुआ अलग हुआ, सबके साथ सभी धर्म अलग हैं, सभी जातियाँ अलग हैं, सभी लोग अलग हैं। ठीक है, और ये जो शायरी है ना, ये शायरी हमारे गांव में भी थोड़ा बहुत बैठ जाती है सही। ठीक है, हमारे गांव की स्थिति यही है। तो नवाज देवबंदी की जो शायरी है कि जलते घरों को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है। ठीक है, जलते घरों को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका भी है। ठीक, आग के पीछे तेज हवा है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। ठीक है, उसके कत्ल पे हम चुप थे, मेरा नंबर अब आया। उसकी कत्ल पे हम चुप थे, मेरा नंबर अब आया। ठीक है, मेरी कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। ठीक है, तो यही स्थिति यहाँ पे है, यही स्थिति यहाँ पे है। सिखों के साथ हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, मुस्लिमों के साथ हुआ, कुकी जनजाति के साथ हुआ। हमको ये नहीं समझ में आता है, तुम लोग पगला गए हो क्या कि देख रहे हो कि सब पॉलिटिशियन लड़ा रहे हैं हम लोगों को, तो तुम लोग एक साथ क्यों नहीं रहते हो? हाँ, समझ में नहीं आता है। ठीक है, नहीं समझ में आता है, तो यही सब होता है कांड। तो इतना हुआ, हमारी महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। ये घटना मणिपुर की है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं, होती रहती हैं, होंगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होंगी। अगर इस तरीके के रहेंगे लोग तो होंगी, कोई रोक नहीं पाएगा। अब करेंगे, वो लोग बोलेंगे नहीं बोल रहा है, काहे नहीं होगी बताइए? आप लोग इस तरीके से, तो ये सब स्थिति रहेगी तो क्या होगा? और आगे देखिए कितना होगा भी। बस देखिए मणिपुर आइए, ये लोग आज पूरा लीक होकर पढ़ के अच्छे से आए थे कि नहीं, उन लोगों को थोड़ा सा लपेटना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया होगा कीबुल लामजाओ दिया है, नहीं दिया कीबुल लामजाओ? दिया होगा, जरूर दिया होगा, वही है काइबुल लामजाओ। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ये जो है राष्ट्रीय उद्यान है, उसी के जस्ट बगल में देखिए लोकटक झील है। लोकटक झील है, लोकटक झील है ना, इस पे एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का मतलब है जो झील है ना, इस झील के अंदर जैसे जो समुद्र हमारा है, समुद्र के अंदर आप देखते होंगे छोटे छोटे
मतलब पहाड़ी टाइप निकले हैं, ठीक। अब उस पहाड़ी से मालदीव है, मालदीव पूरे समुद्र के अंदर है लेकिन थोड़ी सी एरिया उसकी बड़ी है। अच्छा, कोई दूर से देखेगा तो नहीं लगेगा कि उतरता है, दूर से कोई देखेगा तो नहीं लगेगा उसको तैरता है वो, ठीक है। नहीं, ऊंचाई भी कम है प्लस वो समुद्र से चारों तरफ से घिरा है, क्षेत्रफल भी कम है, इसीलिए यहाँ जो किबू लामजाओ है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, ये लोकटक झील के जो झील है उसके अंदर स्थित है, ठीक है। और उसी पे ये जो पहाड़ियाँ छोटी छोटी हैं उसी पे बना है, कुछ लोग घर भी बनाए हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि नाव बना के उस झील के अंदर लोग रहते हैं, अगर पढ़ने जाना रहता है तो वो लोग नाव बना बना के लोग अपना बाहर निकलते हैं वहाँ से, ठीक है। उस वहाँ पे घर बनाना अच्छा है। तो यही सब देखने की चीज़ें हैं वहाँ पे अच्छा, जब टैंगो चार्ली आप देखेंगे मूवी ना तो उसमें आपको दिखाया जाएगा कि जो हम अभी नाव बता रहे हैं, जो नाव उसमें दिखेंगे आप लोग, छोटी सी नाव है, उसी नाव में सब बैठ के भागते हैं, ठीक है। तो वो सब आपको मिल जाएगा, सब इधर ही का, तो मणिपुर का तो घटना है तो वो दिखेगा ही, ठीक। तो जो किबू लामजाओ है वो राष्ट्रीय उद्यान ये लोकटक झील के पास ही है, ठीक। और इसमें तो कुछ ज़्यादा है प्रसिद्ध नहीं, यही घटना अभी घटती है। ये एरिया ज़्यादा फेमस नहीं रहती है ना, ठीक है। हाँ, ये जो है नीजो पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, ठीक है, ये यहाँ पे अबीर, मोरो, मिसमी, ये जो पहाड़ियाँ, इसको इधर पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। ये जो विदर्भ दर्रा तो बाद में बताएंगे अभी, ये सिक्किम वाला जो है, इसको, इन सबों को याद करके रखिएगा आप लोग, ठीक है। समय कितना बज रहा है? थोड़ा पॉलिटी पढ़ा दें, ठीक है। एक दिन और चलेगा ये, एक दिन मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम तीनों को बता देंगे, ठीक है। मणिपुर में ज़्यादा है नहीं, इतना ही था, ठीक है, क्यों आतंकवादी ज़्यादा संगठन है, इधर ही से होगा, ठीक। उसको बंद कर दीजिए, थोड़ा सा आप लोगों को पॉलिटी